हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5 उपायों के बारे में बताऊंगी जो आपके रसोई घर में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं। आपके खाने का टेस्ट भी बढ़ेगा और आपका काम भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि केक। जब भी आप केक बनाती हैं तो आपको यही लगता होगा कि काश मेरा केक बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बने और खाने वाले इसकी तारीफ बहुत ही ज़्यादा करें। लेकिन कभी कभी केक बिल्कुल भी स्पॉन्जी नहीं बनता तो बुरा लगता है। लेकिन एक उपाय फॉलो करके आप अपने केक को बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना सकते हैं। वो क्या है? जब भी आप केक का बैटर बनाएं तो बैटर में 1 चम्मच शहद मिला दें। इससे आपका केक बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, जो खाने वाले कभी भी नहीं भूल पाते। उसी तरह कभी कभी आपका मन करता होगा कि दही वाली कोई ग्रेवी बनाते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ पकवान होते हैं जिनमें दही मिलाने के बाद टेस्ट बढ़ जाता है और उसका स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि खाने वाले उसे कभी भी नहीं भूल पाते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भी दही वाली ग्रेवी होती है उसमें दही मिलाने के बाद दही फट जाती है और पूरा खाना बेकार हो जाता है। लेकिन एक उपाय करके आप उस ग्रेवी को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं और दही भी आपका नहीं फटेगा। जी हाँ, जब भी आपका मन करे कोई दही वाली ग्रेवी बनाने को, तो ग्रेवी में दही मिलाने से पहले आप गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। बिल्कुल स्लो करने के बाद जब थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम होता है, उसके बाद आप उसमें दही मिलाएं। फिर दही मिलाने के बाद तुरंत से गैस के फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है और उसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ना है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके ऐसे ही 5 मिनट उसे छोड़ना है। जब पूरी तरह से आपको दिखे कि दही अच्छी तरह से ग्रेवी में मिल चुकी है और उसके बाद गैस के फ्लेम को आप हाई कर सकते हैं या फिर मीडियम फ्लेम में रख सकते हैं। इससे आपका दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा और खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। खाने वाले उसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। दिन भर में आप 3 से 4 बार ज़रूर ही चाय बनाते होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा बनाते होंगे, लेकिन चाय के पत्ते बिल्कुल वेस्ट जाती होगी, उसे आप लोग फेंक देते होंगे। लेकिन उसी चाय की पत्ती को आप काम में ला सकते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी चाय की पत्ती। जब भी आपकी चाय बन जाए तो चाय को छानने के बाद फिर उस पत्ती को थोड़ा सा आप धो लें। धोने के बाद उसे थोड़ा सा कहीं पर सुखा लें। जहाँ पर धूप खिली रहती है उसी जगह आप चाय की पत्ती को सुखा लें। फिर जब देखेंगे कि थोड़े दिन के बाद कुछ चाय की पत्ती इकट्ठा हो जाती है और फिर वो अच्छी तरह से सूख भी जाती है, तो उस चाय की पत्ती को आप अपने पौधों के गमलों में डाल दें। देखिएगा, इससे आपके पौधे बहुत ही ज़्यादा हरे भरे होते हैं और उनमें फूल भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह से आपकी चाय की पत्ती चाय बनने के बाद भी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। कई बार आप शाम के समय ये सोचते हैं कि अगले दिन सुबह चने बनाने हैं, चने की कोई सब्जी बनानी है, लेकिन आप ये भी सोचती हैं रात को खाना खाने के बाद चने को मैं भिगो दूंगी और सुबह उसे बना लूंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि रात आप चने भिगोना बिल्कुल भी भूल जाती हैं और सुबह उठने के बाद आपको याद आता है कि अरे मैं तो चने भिगोना ही भूल गई, अब मैं क्या बनाऊं। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ कभी हो चुकी है तो फिर आप एक उपाय करके उस स्थिति से बाहर निकल सकती हैं। अगर मान लीजिए रात को आपको चने भिगोना बिल्कुल भूल गए हैं और सुबह आपका मन किया चने की सब्जी खाने का, तो फिर आप चने को वैसे ही ना भिगोए कुकर में डाल दें। लेकिन अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो उस चने के अंदर 2 टुकड़े कच्चे पपीते को भी डाल दें और उसे आप कुकर में फिर उबालने के लिए छोड़ दें। देखिएगा, इससे आपके चने जल्दी बन जाएंगे और चने वाली जो सब्जी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। कभी कभी आपके बच्चे जिद करते होंगे कि मम्मी आज तो हमें दही वड़े खाने हैं, और दही वड़े को बहुत ही ज्यादा मुलायम बनाने के लिए आप एक उपाय का फॉलो कर सकती हैं। जब भी आप दही वड़ा बनाए तो वड़ा का जो बैटर होता है उस बैटर में आप उबला हुआ आलू थोड़ा सा स्मैश करके उसमें अच्छी तरह से मिला लें। जब भी आप देखिए कि उबला हुआ आलू उसमें मिलाएंगी और उससे वड़ा आप बनाएंगे, फिर उस वड़े को आप दही
दही वड़ा बनाएंगी तो आपका दही वड़ा बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है और टेस्टी भी लगता है। खाने वाले इसे बिल्कुल भी नहीं भूल पाते और बच्चे आपके बार बार इसे मांगेंगे। ये थे दोस्तों 5 उपाय जिनसे आप अपने रसोई घर के काम को आसान भी कर सकते हैं और आपके खाने को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बना सकती हैं। वैसे रसोई घर में महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा काम होता है, यानी रसोई घर का सारा काम तो महिलाओं का होता है। तो महिलाएं हमेशा ये चाहती हैं कि घर का काम खत्म करने के बाद, रसोई का काम खत्म करने के बाद कुछ टाइम बचे जिससे कि वो अपने लिए भी समय निकाल सके। और जो छोटे छोटे उपाय होते हैं वो अगर आपके काम को आसान कर दे तो यकीन मानिए आपको अपने लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त भी मिल जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय जगन्नाथ।